नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी मीडियम का हिंदी विषय क्षितिज भाग 2 से 16वां जो पाठ है नौबत खाने में इबादत, उसका हम आज अभ्यास करेंगे और उसे लिखा है यतीन्द्र मिश्र ने। तो इसका हम परिचय देखते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह है जो प्रकाशित हुए हैं। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक उन्होंने गिरिजा लिखी है। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 में लिखा है का उसका संपादन भी किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मेके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपांकर कलाओं पर केंद्रित थाली का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। यहाँ पर हमने लेखक का परिचय देखा। अब यहाँ पर पाठ का प्रवेश देखते हैं कि यहाँ जो एक व्यक्ति चित्र दिया गया है उसमें उन्होंने किसके बारे में बताया है। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है कि यहाँ पर लेखक ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर एक रोचक शैली में उनका व्यक्ति चित्र हमारे सामने दिया है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका एक शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा भी जरूरी है। पूर्ण तन्मयता इसमें होना भी जरूरी है। धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार है। इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजे हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज है, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई उनकी भाषा है। तो आइए अब हम आगे पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी की। यहाँ पर 1916 से लेकर 1922 के समय के आसपास काशी के बारे में बताया है कि पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली ध्वनि। यहाँ पर नौबत खाना यानी क्या होता है कि प्रवेश द्वार के ऊपर जो प्रवेश द्वार होता है उसके ऊपर जो मंगल ध्वनि बजाने का स्थान होता है वह ड्योढ़ी यानी क्या होता है कि दहलीज। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई समुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, कि यहाँ पर अमीरुद्दीन और समुद्दीन दोनों भाई है। तो अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किसको कहते हैं, किस चिड़िया को कहते हैं। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं कि इनके जो मामा लोग हैं वो बार बार क्या कहते रहते हैं कि रागों के बारे में बातें करते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है कि इन सब का क्या मतलब हो सकता है। इन सब शब्दों का इसमें
उन्हें समझने की अभी उनकी उम्र नहीं है। अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा, कि इन सब के बारे में जान सके इतनी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की, और इन भारी शब्दों को वह कितना वजन होगा, यानी कि ये भारी शब्द इसका मतलब क्या होगा, ये जान सकने की अभी उसकी उम्र नहीं है। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व समुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक है। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। कि अमीरुद्दीन व समुद्दीन के मामा द्वय, यानी कि ये जो मामा है सादिक हुसैन और अली बख्श, तो ये क्या करते हैं कि देश के जाने माने शहनाई वादक भी है और विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते हैं। कि ये लोग दरबार में गाने बजाने के लिए जाते रहते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यहाँ ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। कि ये जो उनके मामा है वो भी क्या करते हैं कि ड्योढ़ी पर जाते हैं और हर रोज़ गाना बजाते हैं, और रोज़ बदल बदल कर ये जो मुल्तानी, कल्याण, ललित और भैरव ये सब है, ये रागों के नाम है, तो तरह तरह के हर रोज़ ये लोग राग बजाते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ या रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ ये एक घास का नाम है कि वो अंदर से पोली होती है, तो उनसे ये जो बजाने का साधन होता है वो बनाया जाता है। तो रीढ़ नरकट ये जो है एक प्रकार की क्या है, घास है, उससे बनाई जाती है, जो डुमरांव में मुख्यतः, कि ये चीज़ कहाँ मिलती है, कि डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमरांव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय है, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है, उनका जन्मस्थान भी डुमरांव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन के छोटे साहबजादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। कि यहाँ पर अमीरुद्दीन की उम्र भी 14 साल है और मसलन बिस्मिल्लाह खां जो है उसकी उम्र भी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। कि नौबत खाने में रियाज के लिए जाना, यानी कि संगीत की जो परीक्षा होती है उसके लिए वो रियाज करने के लिए जाते हैं। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादर के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं। कि ये वहाँ तक रियाज करने के लिए जाने का जो रास्ता है, वहाँ पर जाना इनको अच्छा लगता है। कि यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है, और इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। और न जाने कितने तरह के बोल बनाव यहाँ से, यानी कि कितनी तरह की आवाज़ें वहाँ से उन्हें सुनने को मिलती है, जैसे ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं। कि रसूलन और बतूलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में
अनुभव के स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी है कि उन्होंने अपने ढेरों साक्षात्कार बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किए हैं और अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रसक्ति आसक्ति उन्हें किससे मिली है? इन्हीं दोनों गायिका बहनों से मिली है कि रसूलन बाई और बतुलन बाई के कारण ही उन्हें संगीत प्रेरणा की वर्णमाला मिली है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशिरवाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाद्य जिसमें नाड़ी यानी कि नरकट या रीढ़ होती है को नई बोलते हैं। शहनाई को शहनाई अर्थात सुशिरवाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधी प्रारंभिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं कि ये जो शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां 80 बरस की उम्र में भी वो सुर मांग रहे हैं और वो भी अपने अल्लाह से 80 बरस के हैं, फिर भी पांचों वक्त जब नमाज पढ़ते हैं तो वो इसी सुर पाने के लिए प्रार्थना में खर्च हो जाते हैं कि लाखों सजदे लाखों लोगों के सर इसी एक सच्चे सुर की इबादत में वो खुदा के आगे झुकाते हैं। और वो नमाज के बाद क्या कहते हैं? गिड़गिड़ाते हैं, यानी कि वो खुदा से क्या मांगते हैं कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों के सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। इस तरह से वह अपना जब सिर झुकाते हैं तो वो अपने मालिक से इस तरह से वो इबादत करते हैं। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। की उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कभी खुदा उन पर मेहरबान हो जाएंगे और उनको मेहरबान होकर उनकी झोली में वो सारा फल उन्हें दे देगा और कहेगा कि ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। इस तरह से वो शायद खुदा उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे, ऐसा विश्वास उनको है। अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है कि जिसकी गमक उसमें समाई है। कि हिरन जो है वो क्या करता है कि जो सुगंध है वो उसी के शरीर से आ रही है, फिर भी वो क्या करता है कि वो पूरे जंगल में उसे खोजता है, भागता रहता है और उन्हें पता नहीं है कि ये जो सुगंध आ रही है वो उसी में समाई हुई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों के बर्तन की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। कि बिस्मिल्लाह खां भी यही सोचते हैं कि ये जो सातों सुर है वो उन्हें बरतने की तमीज उन्हें अभी तक क्यों नहीं आई है, वो ये सोचते हैं। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई इन दोनों के साथ कौन सा नाम जुड़ा हुआ है मुस्लिम पर्व का जो है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी यानी कि शोक मनाना होता है, वो मनाते हैं।
पूरे 10 दिनों का शौक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं कि ये जो उनका मुहर्रम का महीना होता है वह मुसलमान हिजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति वो कैसा है, शोक मनाते हैं कि पूरे 10 दिन तक वो शोक मनाते हैं। और वह यह बताते हैं कि उनका ख़ानदान का कोई व्यक्ति अगर मुहर्रम के दिन में न तो क्या करते हैं, शहनाई बजाते हैं और ना ही किसी संगीत या कार्यक्रम में जाते हैं। और 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है कि इन दिन खान साहब क्या करते हैं कि वो खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन वो दाल मंडी के यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी तक पैदल रोते हुए जाते हैं और जो बजाने का वाद्य होता है वो बजाते हैं। और इस दिन कोई भी राग वो नहीं बजाते हैं और वो राग रागिनियों को इस दिन गाना मना है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है कि उनकी जो आंखें हैं वो परिवार के लोग जो शहीद हुए हैं उनके लिए हमेशा नम रहती है, अज़ादारी होती है। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित की। हजारों आंखें उस दिन नम हो जाती है और हजारों बरस की जो ये परंपरा है वो पुनर्जीवित हो जाती है। ऐसा लग रहा था मुहर्रम संपन्न होता है कि जैसे ही मुहर्रम संपन्न होता है एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल के अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं कि वो उन्होंने जो रियाज किए हैं उन्हें कम याद करते हैं, पर उन दिनों को उन जुनून को वो ज़्यादा अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है कि ये जो लेखक है वो बताते कि उन दिनों वह उस हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान और गीता बाली और सुलोचना को उन दिनों ज़्यादा याद करते हैं और उनकी उस वक्त की पसंदीदा जो हीरोइन रही थी गीता बाली उन्हें भी वो याद करते हैं और उसी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ वो गालों पर चमक आ जाती है। तो इस तरह से वो उस समय को याद कर रहे हैं कि खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है कि उस वक्त की उनकी जो आंखें थी और उनकी हंसने की जो ईश्वरीय कृपा उनके जो चेहरे पर आ जाती है वो आज भी बदस्तूर हमेशा के लिए कायम ही रहेगी। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है कि बाल सुलभ हंस देते थे यो, तो इसकी हंसी में कई यादें अभी भी बंद है। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब वह अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी छोटी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता है और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता और सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते कि उस समय अमीरुद्दीन सिर्फ कितने 4 साल का रहा होगा। तो वो छुपकर उनके जो नाना है वो ये शहनाई बजाते थे तो वो सुनता रहता था। और रियाज के बाद जब वह चले जाते हैं उनके नाना तो वो क्या करता है कि वहाँ पर आता है और बहुत सारी शहनाइयों के बीच में से वह अपने जो दादा बजाते हैं वो मीठे सुर में बजाते तो वही शहनाई ढूंढने लगता है और एक एक करके दूसरी शहनाई को फेंकता जाता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो
मीठी धुन वाली जो शहनाई है वो दादा कहीं और पर रख के गए हैं। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे वो शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी कि क्या करता है कि जब उसी समय उनके मामू जो है वो आ जाते हैं और वो क्या करते हैं कि धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था और समय पर आने की तमीज़ उनमें बचपन में ही आ गई थी। मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है कि दाद यानी कि उसकी हिम्मत को बढ़ाना कैसे किस तरह से वाह वाह करके बढ़ाते हैं, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या, कि बचपन में तो जब फिल्में देखने का जो शौक़ होता है उसके बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था कि उन्हें फिल्में देखने का शौक़ था। तो वो फिल्में देखने के लिए क्या करता है कि अमीरुद्दीन मामा से 2 पैसे मांगता, मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता और फिर लंबी लाइन में वो जाकर खड़ा हो जाता था टिकट लेने के लिए, पिक्चर देखने के लिए। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती है। कि अमीरुद्दीन अपनी कमाई को लेकर कहाँ पर जाता है कि सुलोचना की नई फिल्म आती है वो देखने के लिए चला जाता है और वो भी पैसे शहनाई बजाने से मिलते थे। वो एक अठन्नी मेहनताना, उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमयी कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन्न से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाज और स्वादी दोनों रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है कि काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकटमोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादक की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। कि वह जब भी क्या करते हैं कि काशी से बाहर होते हैं तब भी वो क्या करते हैं कि विश्वनाथ बालाजी का मंदिर जिस दिशा में है उसी ओर वो मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है कि अगर थोड़ी ही देर के लिए टाइम मिलता है फिर भी वह शहनाई का जो उनका प्याला होता है वो इसी दिशा की ओर घुमा देते हैं और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। यानी कि उनके अंदर की जो आस्था है वो रीढ़ की हड्डी यानी कि जो शहनाई है उसी के माध्यम से उनके अंदर जो रही है भावनाएं वो निकलती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। कि इनकी जो ये रीढ़ है बजाने का जो साधन है वो 15 से 20 मिनट के अंदर गीला हो जाता है। तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। कि खान साहब 15 से 20 मिनट के अंदर उनकी जो ये शहनाई है वो गीली हो जाने से वो 15 से 20 मिनट के अंदर दूसरी बदल लेते हैं। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ ये काशी छोड़कर कहाँ जाए। कि हमेशा वो कहा करते हैं कि ये काशी छोड़कर हम कहाँ जाए। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी और न ही यह काशी छूटेगी। कि
काशी के बारे में और गंगा मैया के बारे में वो कह रहे हैं कि ये हमारे खानदान के पुरस्तों की शहनाई बजाई है, तो यहाँ पर हमारा तो नाता ही जुड़ा हुआ है, तो इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। अब हम क्या करें कि मरते दम तक यहाँ पर ही रहेंगे और ना ही तो ये शहनाई छूटेगी और ना ही ये जो स्थल है काशी वह छूटने वाला है। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है कि जो काशी है वो तो हमारे संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज है, विद्याधरी है, बड़े रामदास जी है। कि यहाँ पर काशी में क्या क्या है उसके बारे में लेखक ने बताया है कि काशी में बिस्मिल्लाह खां भी है, हजारों सालों का इतिहास भी इसमें जुड़ा हुआ है, और पंडित महाराज भी है, और विद्याधरी भी है, रामदास जी। मौजूद्दीन खां है, वह इन रसिकों से उत्कृष्ट होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अब अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग भी यहाँ पर है। इनके अपने उत्सव है, अपना गम, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगाधर द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है, कि हमेशा उत्सवों और समारोह जहाँ होते हैं वहाँ पर दुनिया क्या कहती है कि यह बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। बिस्मिल्लाह खां के साथ किसका नाम जोड़ा है? शहनाई का। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। इसका तात्पर्य भी क्या है कि बिस्मिल्लाह खां का जो हाथ है वो हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। कि हाथ से इसका मतलब यह है कि इसमें बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जो जादुई आवाज़ है वो अक्सर हमारे सिर से चढ़कर बोलते हैं। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है। ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे, कि यहाँ पर जो बिस्मिल्लाह खां है उन्हें राग का जो ताल है वो मालूम है, कौन सा राग है वो पता है, और वो कभी भी बेताल में गाएंगे नहीं। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुबहान अल्लाह, 30 पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि सब कुछ क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि सब कुछ किसके नाम है? अल्लाह के नाम पर है। इस तरह से वो कहते हैं। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन गई। साजों की कतार में सरताज हो जाती है। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। कि अमीरुद्दीन की जो शहनाई है वो गूंज उठती है, और उन्हें उस व्यक्ति की दुआ लगती है कि जिसे उन्होंने कहा था, यानी कि उन्हें गाने के लिए, बजाने के लिए प्रेरणा दी थी कि तू बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका। कि किसी दिन किसी एक शिष्य ने उन्हें डरते डरते टोका था, बाबा आप यहाँ क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। यह फटी तहमत न पहना करे, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमत में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। कि यहाँ पर एक बार किसी ने खां साहब को रोका था कि आप तो बहुत बड़े शहनाई वादक है, आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, तो फिर आप ये
फटे हुए कपड़े क्यों पहनते हैं, अच्छा नहीं लगता है, कोई आता है तो इस तरह से उन्हें इस तरह से टोकता है तो वह उन्हें क्या कहते हैं कि मुस्कुराकर उन्हें जवाब देते हैं और प्यार से बोलते हैं कि धत पगली भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती थी। तो ये क्या कहते हैं कि अगर आप लोगों की तरह अगर रूप सिंगार ही देखते रहते तो ऐसे में तो पूरी उम्र ही हमारी बीत जाती हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। अगर ये सब हम देखने के लिए जाते, ये सब सोचते तो ये शहनाई बजाना इतने अच्छे से नहीं सीख पाते और ये रियाज भी नहीं हो पाता। ठीक है बेटिया, आगे से नहीं पहनेंगे। कि वो क्या कहते हैं कि ठीक है तो आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताई देते हैं कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सूर न बख्शे की, पर इतना ज़रूर बता देगा कि मालिक से वो कहते कि फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। वो मालिक से यही कहेंगे कि भले ही उनकी जो लुंगिया है वो फटी है पर मालिक उन्हें फटा सुर न बख्शे, कि कपड़े तो फिर से भी नए सिल जाएंगे पर ये जो सुर है वो फिर से नहीं अच्छे से बनेगा, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। सन 2000 की बात है। पक्का महल यानी कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और वहाँ कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है कि वहाँ पर वो है तो वहाँ क्या होता है कि मलाई बर्फ़ बेचने वाले थे वो भी जा चुके हैं और उन्हें इसकी कमी खलती है यानी कि खटकती है। और अब वह देसी घी वाली जो कचौड़ी जलेबी थी वो भी उन्हें नहीं मिलती थी। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं, कि जो संगति यानी कि जो साथ में थे उन गायकों के मन में भी कोई आदर रहा नहीं है। खां साहब अफसोस जताते हैं। अब घंटों रियाज को कौन पूछता है कि खां साहब ऐसी बातों पर अब अफसोस करते हैं और घंटों तक रियाज भी कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां कि बिस्मिल्लाह खां इन सबसे हैरान है। कहाँ वह कचली चेती और अदब का ज़माना, कि अब तो वह ज़माना नहीं रहा है उस समय जैसा कि वहाँ पर कजली चेती और जिस तरह से वहाँ पर रियाज हुआ करता था तो उसका तो ज़माना ही नहीं रहा है। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महल से जैसे मलाई बर्फ़ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे से पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम ताजिया और होली अंबार गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे से पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद का आनंद है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ दिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णतया व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा था। तो इस तरह से यहाँ पर 2006 तक संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमारी
हमारे लिए यह है कि वो पूरे 80 बरस से संगीत को संपूर्णतः एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा उनकी जो इच्छा थी वो उन्होंने 80 बरस तक अपने अंदर जिंदा रखी थी। तो इस तरह से यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। आपको इसका अभ्यास करना है और यहाँ पर दिए गए प्रश्न जो है उनके उत्तर लिखने हैं और साथ में ये शब्द के अर्थ जो है वो भी लिखने हैं।